तो हराम है, यानी खस्सी बनना हराम है। जैसे ही अम्मा का प्रेशर पड़ा ना, उस नारी का नारियों पर जब प्रेशर पड़ा तो उस खबीर ने जो है वो फौरन कारी तैयब ने फतवा दिया, नहीं नसबंदी जायज है, कर सकते हैं। मैंने कहा तुमने अपनी जमात के मुताबिक सही फतवा दिया है ना। अरे जो खस्सी है उसको क्या कहना चाहिए। उन्होंने बता दिया कि हमारी जमात ही वही अहले सुन्नत का वो मर्दे कलंदर जिसने फरमाया था अहमद रजा के बेटे मुस्तफा रजा का फतवा नहीं बदलेगा अगरचे हुकूमत को बदलना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ललकार है शेर की ललकार है शेर की ललकार, मखदूम मिल्लत। ये फरमाया था उस मर्द कलंदर ने, नहीं नसबंदी हराम और हुकूमत को बदलना पड़े, अहमद रजा के बेटे का फतवा नहीं बदलेगा। ये काम अब माजी करीब में आप देख लो, जो लोग कहते हैं ना नहीं सबको साथ में रहना चाहिए, मैं कहता हूँ याद रखना 72 जहन्नमी थे और जहन्नमी ही रहेंगे। एक जन्नती, वो जन्नती कौन सी जमात, ये अहले सुन्नत की जमात, सिर्फ सुन्नियों की जमात। हम सुन्नी का ही इत्तेहाद होगा। सुन्नी में अगर कोई मामला हो तो वो मिल सकते हैं, इत्तेहाद का दरवाजा उनके लिए ही खुला। सुन्नी और गैर सुन्नी का इत्तेहाद हो ही नहीं सकता। मुजाहिद मिल्लत फरमाते थे, लोगों ने पूछा कि हुजूर वो सुन्नियों में देखो दूसरे जो होते हैं देवबंदी हो या वहाबी हो, इनमें आपस में फुटनी होती, सब एक साथ में मिलके रहते हैं। अभी देखा है उन लोगों में, मगर सुन्नियों में इतनी जो है वो इतने छोटे कोई किसी की ये तंजीम, किसी का ये ग्रुप, किसी का वो ग्रुप, इतने ग्रुप क्यों है सुन्नियों में। मुजाहिद मिल्लत फरमाते थे ये भी हम सुन्नियों की हक्कानियत की दलील है कि इतना इंतशार होने के बावजूद भी हम आज तक बिखरे नहीं, इतना इंतशार होने के बावजूद भी आज तक बिखरे नहीं, अकाईद सबके वही। ये भी हमारी एक होने की, सही होने की दलील है। अगर इतने इंतशार किसी दूसरे में हो जाए तो फट के अलग हो जाए। मुजाहिद मिल्लत फरमाते थे ये भी हमारे हक्कानियत की दलील है। तो ये देवबंदी लोग कहते हैं होना चाहिए, मैंने कहा ये तुम्हारे हो सकते हैं, ये देवबंदी वहाबी तुम्हारे हो सकते हैं। अभी चंद महीने पहले का एक वहाबड़े का इज्तिमा वो देख लीजिए, इंटरव्यू, क्या नाम था मुफ्ती साहब, अरशद मदनी। हाँ, उसका मुंह देखा है आपने कभी, समझे, मुंह देखा है तो वो वानर देखा है, वानर देखा है, लंगूर देख लो, उसको देख लो, जिसका मुंह काला होता है वो लंगूर होता है। लंगूर देख लो, अरशद को देख लो, समझे, अरशद बदनी, समझे, तो उसको देख लो, सेम। तो उसने कहने लगा, अभी इंटरव्यू दिया था उस खबीस ने, मैंने कहा तुम चाटो खाते ही उनका हो ना, जो खाएगा आरएसएस के दलों का और जो खाएगा बीजेपी का, वो बोली भी वही बोलेगा ना, तो कहने लगा नहीं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अगर ये हिंदू राष्ट्र से मुराद ये है कि हिंदू यानी हिंदुस्तान में रहने वाला तमाम जो है वो ये सारी होना चाहिए, तमाम जो है वो हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कहा जाए, तो फिर इसमें क्या हर्ज है। मैंने कहा ये ताबीन तू पेश कर रहा है, मैंने कहा तू वही बोली बोल रहा है जो तेरे बाप ने तुझसे कहा है। हम गरीब नवाज के गुलाम हैं, हम इस बात को जानते हैं कि जिस गरीब नवाज ने बिठाए हुए ऊंटों को हुकूमत नहीं उठा सकी, उस गरीब नवाज ने बसाए हुए मुसलमान को हुकूमत क्या हिला सकेगी। हम कहते हैं
हम ये नहीं कहते कि हम हुकूमत की बोलियां नहीं बोलते, हम बोलते हैं गरीब नवाज के डर की बोली बोलते हैं। जो उनके गुलामों की बोली है, जो इमाम अहमद रजा की बोली है, वो बोलते हैं। वो बोलते हैं कि तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे ना डाल, छिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सत्ता तेरा है। हम वो बोली बोलते हैं कि पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हम वो बोलियां बोलते हैं। हम हुकूमत के चंद पैसों पर बिकने वाली जमात कौम नहीं है। हमने उन सरकारों का दामन थामा है कि जो ठोकर मार दे ना, जो ठोकर मार दे तो अपने ठोकर से सोने के पहाड़ को पैदा कर दे। बड़ी नहीं तारीफ गरीब नवाज सरकार की। गरीब नवाज सरकार की तारीफ पढ़कर देखो, मेरा ख्वाजा ऐसा ही हिंदुस्तान का बादशाह नहीं है। अरे गरीब नवाज सरकार की जिंदगी हयात मुबारका को पढ़ो तो पता चलेगा। मेरा ख्वाजा जब देखता था बहुत कम आंखें खोलते थे, निगाहें नीची होती थी, निगाहें नीची होती थी। जब आंखें उठाकर देखते थे ना, तो अगर बंजर जमीन को देखते थे तो वो हरी भरी हो जाती। मेरे ख्वाजा के निगाह में वो आलम है, निगाह का वो आलम है कि मिट्टी को देखे तो सोना बना दे, मिट्टी को देखे तो सोना बना दे। हम उस सरकार गरीब नवाज के मानने वाले हैं, उस सरकार गरीब नवाज के दर के कुत्ते हैं कि जिस दर गरीब नवाज की बारगाह में हुकूमतें ना, हुकूमतें उनकी बारगाह से मिलती है। समझे? ये बात बिल्कुल हक है कि कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। जिस गरीब नवाज ने तुम्हें हुकूमत दी है ना, मेरे गरीब नवाज इस बात पर इख्तियार रखते हैं, मेरे गरीब नवाज इस बात पर कुदरत रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे गरीब नवाज को वो ताकत अता की है कि इस बात पर कुदरत रखते हैं कि एक निगाह डाल देना, एक करवट बदल दे। समझे? अब तो तुम्हें वक्त दिया जा रहा है, समझ जाओ। मेरे गरीब नवाज अगर एक करवट बदल दे तो तुम्हारी हुकूमत के तख्ते पलट जाए, तख्ते पलट जाए। उसके लिए हमें गुलामों को करने की कोई कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ गुलाम बन जाए। हम हकीकी मानों में गरीब नवाज के गुलाम बन जाए, अपने सरकारों के सच्चे वफादार हो जाए। वफादारी कैसे आती है? ये नहीं कि देवबंदी के साथ में बैठ जाओ, राफजी के साथ में बैठ जाओ, शिया के साथ में बैठ जाओ। आजकल तो ये बात चली है कि हुब्बे अली बोल बोल के बुग़्ज़े माविया पिलाया जाता है, हुजूर की मोहब्बत का बोल के सहाबा का बुग़्ज़ पिलाया जाता है। फिर हम कहते हैं हम गुलाम हैं। गुलाम ऐसे नहीं होते। गुलाम तो ये होता है कि जो ये कहता है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। ऐसे गुलाम बनो, गुलाम बनो। गरीब नवाज अपने आकाओं का सच्चा गुलाम बन जाओ। जिस दिन आप गुलाम बन जाओगे, याद रखना, हुकूमतें आपके तलवे चाटेगी, तलवे चाटेगी। अरे आप वो ताकत रखते हो ना, वो ताकत रखते हो कि आपने अगर सच्चे दिल से आह भर ली ना, सच्चे दिल से आपने आह भर ली, अपने मामलात पर सच्ची तौबा अगर आपने कर ली और एक आह आपने भर दी कि या गरीब नवाज हमारी मदद फरमाइए, या औलियाए कामिलीन हमारी मदद फरमाइए। कसम खुदा की, ये औलियाए कामिलीन इतने गयूर हैं, इतने गैरत वाले हैं कि अपने मानने वालों को रुसवा नहीं करेंगे। इतने गैरत वाले हैं। इन बुजुर्गों का दामन हमने थामा है। हमने समझा नहीं है कि हमारे बुजुर्गान दीन की ताकत का आलम क्या है। हमारे पास लोग कहते हैं ना, हमारे पास ये मिसाइल है, वो मिसाइल है, हम इससे मार देंगे, हम उससे मार देंगे। मैंने कहा सुन्नी के पास किसी मिसाइल की जरूरत नहीं है, सुन्नी को किसी मिसाइल की जरूरत नहीं है। अरे मिसाइल जिनकी बारगाह में आकर दम तोड़ देती है, सुन्नी के पास ऐसे औलियाए कामिलीन, ऐसे औलियाए कामिलीन। आपको पता है अमेरिका और इराक का, अमेरिका और खामोश रहिए, अमेरिका और इराक